गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। हम लोग मिडिवल हिस्ट्री के सबसे महान फिलोसोफर के बारे में आज पढ़ेंगे। मध्यकाल में इनसे बड़ा कोई था नहीं। शायद वास्तविक रूप से फिलोसफी के हर मर्म को बहुत अच्छे तरीके से जो एक्सप्लेन किए तार्किक दृष्टिकोण से, वह थॉमस एक्विनास है। इसीलिए इनको ना दर्शन शास्त्र का वैद कहा जाता है। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने फिलॉसफी को धर्म से अलग करके मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे थॉमस एक्विनास के बारे में। थॉमस एक्विनास के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास यूजीसी नेट के 2 सब्जेक्ट के लिए कारगर है। पहला फिलॉसफी, दूसरा पोल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, दोनों के लिए विशेष उपयोगी होगी। मैं इस तरीके से हर चीज़ों को, थिंकर्स को इस तरीके से फार्मूलेट करके पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ आपके दोनों तरफ के कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बेसिक चीज़ें आपको समझने में दिक्कत ना हो। इनका जो टाइम पीरियड है वह 1225 से लेकर 1274 तक, 1274 तक इनका टाइम पीरियड है। अब इनकी हम बेसिक चीजें एक एक करके पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, देखते चलेंगे कि आखिर इनके फिलॉसफी में इनकी आइडियोलॉजी क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी व्यक्ति को समझना हो तो उनकी बेसिक आयाम को समझेंगे, उनके प्रभाव कैसे हुआ, उस समय के कार्यखंड को समझेंगे तो ऑटोमेटिक उस व्यक्ति विशेष की हर चीजें आपको समझ में आ जाएगी। तो थॉमस एक्विनास के बारे में हम पढ़ेंगे। थॉमस एक्विनास के पहले तो थोड़ी सी बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। तो हम पहला जिस तरीके से शुरू करते हैं उसी तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। मैं हमेशा जहाँ पे भी आपको जो चीज़ें ज़रूरत होती है किस एग्जाम के लिए है, वो चीज़ें मैं आपको पहले ही रूबरू करवा देता हूँ। पहले हम लिखेंगे भूमिका या प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत इनके जीवन से संबंधित बेसिक आयामों को हम समझते हुए चलेंगे कि इनके जीवन में बेसिक चीज़ें क्या थी। सभी लोग कम से कम एक बार अपनी अटेंडेंस लगवा दें, अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें, मुझे भी तो पता चले कि कौन कौन लोग उपस्थित हैं। उसके बाद फिर से हम एक दूसरे से रूबरू होते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे रूबरू हो जाता है ना तो पता चल जाता है कि मेरे क्लास में कौन कौन से बच्चे हैं। ठीक है, एक जैसे ऑफलाइन में तो आदमी देख लेता है कि ये है, आप लोगों के कमेंट से ही ऑनलाइन में देखा जाता है। तो अपनी उपस्थिति अटेंडेंस जरूर लगाएं और वीडियो को लाइक शेयर करें, अपनी फटाफट उपस्थिति दर्ज करें। देखिए बेसिक चीजें हम क्या पढ़ेंगे कि यह एक पादरी थे, चर्च में पादरी थे। ये इटली के, यह इनकी जो पैदाइश है, इनका यदि जीवन परिचय में 2 चीजें देख ली जाए। जीवन तो यह इटली में पैदा हुए थे और इटली की राजधानी रोम है और रोम में ही एक छोटा सा जगह है जो वहाँ पर चर्च है और इस चर्च में वेटिकन सिटी नाम है। आज के ज़माने में वेटिकन सिटी नाम है, यानी दुनिया का सबसे छोटा देश है। केवल ईसाई धर्म के चर्च के लिए जाना जाता है। अच्छा, आदित्य अपनी उपस्थिति दर्ज के, और लोग भाई हो तो 2 मिनट हमारे कहने पर थोड़ा सा कष्ट करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे, उसमें कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा मनमुग्ध हो जाता हूँ कि अच्छा मेरे ये बच्चे हैं। ठीक है, आप लोगों की उपस्थिति मुझे भी थोड़ा सा अच्छी लगती है। हाँ, थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो गई है दोस्त, तो क्या किया जाए, अब समझ में नहीं आ रहा है। तो अब किसी तरीके से खींच के चला रहे हैं। आज भी ये पैर रख नहीं जा रहा है, उसके बावजूद भी खड़े हैं एक पैर पे किसी तरीके से। एक वो होता है ना, आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, चल यार एक ही पैर खड़ा होना चाहिए।
बस मैं खड़ा रहूंगा तो लास्ट तक पढ़ाता रहूंगा। आज इसका ऑपरेशन है, देखिए कर देते हैं तो काम खत्म हो जाएगा। इटली में की राजधानी रोम है, रोम में चर्च है, चर्च में विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। तो वेटिकन सिटी में मेन रूप से इसका मतलब इनकी जो पादरी थे तो उनका कार्यभार था। तो ये दो तीन चीजें इनकी बहुत अच्छी चीजें थी कि यह धर्म के बारे में निष्पक्षता से सवाल करते थे। यह धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण था, थोड़ा सा धर्म निरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाले थे। कम से कम अपनी अटेंडेंस तो लगवा लो भाई, ठीक है। धर्म निरपेक्ष व्यक्ति थे। धर्म निरपेक्ष व्यक्ति कहने का तात्पर्य क्या है, इनमें दो चीजें थी। यह सभी धर्मों को समान दृष्टिकोण देते थे, सभी धर्मों को समान। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें थी, धर्म की रूढ़िवादिता को परिष्कृत करना चाहते थे। परिष्कृत करना पे बहुत ज्यादा वही चीजें है मेरे भाई, थोड़ा सा सही हो जाएगा आदमी ना, तो जिंदगी है, ठीक है। कोर्स करवाऊंगा, ठीक है, वो परेशान मत होना, ये भी जरूरी है, नहीं तो ये पैर में ना दाहिना पैर ही नहीं रख जाता है, ठीक है। तो जब तक इसको चेयर पर ना रखो तब तक इतना दर्द करता है, तो क्या किया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग उपस्थित रहते हैं ना तो एक अलग मोटिवेशन मिलता है। तो देखिए, धर्म की रूढ़िवादिता को परिष्कृत करने का काम करते हैं। ये दो आयाम है, ठीक है। इन दोनों आयामों पर यह काम करने के लिए किए हैं। इसीलिए देखिए, पहला चीज आपने यहाँ पर बेसिक चीजें देखा कि यह पहले व्यक्ति है कि ईसाई धर्म के मेन होके भी समान दृष्टिकोण रखते हैं। समान मतलब सभी को संभाव दृष्टिकोण से। आजकल के साधु संत क्या है, आजकल के साधु संत है कि हे हरि मैं तो प्रेम दीवानी, मेरे दर्द न जाने को। मतलब जिस धर्म से जो जुड़ा होता है उसी के अनुराग में दिन रात भक्ति होगा। वहां पे तार्किक दृष्टिकोण लोग, साधु संतों में तार्किक दृष्टिकोण बहुत कम रखते हैं। तो इनको तो ये होना चाहिए कि तार्किक दृष्टिकोण के जगह पर यह क्या रखे, आसानी से मतलब आस्था युक्त रखे। लेकिन इन्होंने तार्किक दृष्टिकोण अपनाया, धर्म की व्याप्त रूढ़िवादिताओं को भी उन्होंने नकारा कि नहीं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये समाज के लिए गलत है। इसीलिए इनको ईसाई धर्म का वैध, ईसाई धर्म दर्शन का वैध कहा जाता है। वैध कहा जाता है। जिस तरीके से वैद किसी शरीर में व्याप्त बुराइयों को परिष्कृत करने का काम करता है। कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर तो कर दीजिए, लाइक तो कर दीजिए आप लोग, ठीक है। ईसाई धर्म दर्शन का वैद इसलिए कहा जाता है कि डॉक्टर क्या करता है, जैसे शरीर में मेरे प्रॉब्लम है, पैर में प्रॉब्लम है, तो इसको क्या करेगा, वह इसका इलाज करेगा, ऑपरेशन करके जो प्रॉब्लम होगी वो इलाज कर देगा। तो उसको हम क्या कहते हैं, डॉक्टर या वैद्य। इसी तरीके से इनको भी धर्म में परिष्कृत करने के लिए क्या बोला जाता है, वैद्य कहा जाता है। ये पहले व्यक्ति थे जो धर्म और दर्शन दोनों को अलग अलग करके देखे। यह पहले व्यक्ति है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, धर्म एवं दर्शन को अलग अलग करके देखे, को अलग अलग करके देखे। एक चीज और, जो पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी है उनके लिए एक लाइन मैं लिख रहा हूं, यह राजनीति में धर्मनिरपेक्षता के उदार दृष्टिकोण का परिष्कृत करने का काम किया, उदार दृष्टिकोण प्रदान करने का काम किया।
ठीक है, बेसिक चीजें हैं। इनको एक कई नामों से जाना जाता है। इनकी पूरी की पूरी फिलॉसफी पर, पूरी की पूरी आइडियोलॉजी पर दो लोगों का विशेष रूप से दिखाई पड़ता है। यहाँ पर दोनों लोगों को हम देखें, गुरु और शिष्य की, अरस्तु का, अरस्तु के दर्शन का, और दूसरा प्लेटो के दर्शन का, प्लेटो के दर्शन का। थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़े तो अंगस्टीन भी है, अंगस्टाइन के भी दर्शन की कुछ चीजें मिलती है। किससे क्या क्या चीजें मिलती है इनकी फिलॉसफी में, हम एक बेसिक आयाम से एक फॉर्मेट बना दिए। अब हम देख लेंगे कि किससे इनको क्या क्या इनके दर्शन के लिए मिला है। उसके बाद हम ऑटोमेटिक हर चीजों को बखूबी चार्ट के माध्यम से समझेंगे। देखो, यह वास्तविक इनकी ज्ञान मीमांसा जो है, ज्ञान मीमांसा देखा जाए, इनकी ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा अरस्तु के सामान्य से विशेष ज्ञान पर है। सामान्य से विशेष, थोड़ा सा मोटा हो गया है इसे, विशेष ज्ञान पर आधारित है। ठीक है, इसीलिए इन्हें एक उपनाम से जाना जाता है, ईसाई धर्म। अरस्तु के दर्शन का ईसाईकरण करता, अरस्तु के दर्शन का ईसाईकरण किए, ईसाईकरण किए थे। इनको एक उपनाम से जाना जाता है। ये बेसिक चीजें आप एक बार ना अच्छे से बैठा लेंगे, उसके बाद आप इंडिया की कोई भी किताब पढ़ेंगे, फिलोसफी की, पॉलिटिकल साइंस की, आपको इतना स्मूथली समझ में आएगा, सूक्ष्मता से समझ में आएगा कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीजें देखते चले। ईसाई धर्म का क्या होता है, एकीकरण करने का काम किए थे। अरस्तु की जो मूलभूत कारणकारिता सिद्धांत है, आप जानते हैं कि हमें ज्ञान किससे प्राप्त होता है, तो इंद्रिय संवेदनाओं से। जैसे ये बोर्ड का हमें कैसे ज्ञान होगा, तो है ये देखो, टच किए, टच किए ना, इसे देखो टच किए तो स्पर्श से हमारी जो स्पर्श चेतना है उससे संवेदना, इसे टच हुए तो स्पर्श किए तो जो संवेदना हमें मिली कि ये लकड़ी की कोई सॉलिड चीज है। तो इस प्रकार की जो ज्ञान चीजें होते हैं, सामान्य मतलब संवेदनाओं से जो ज्ञान होता है, उसी को यह स्वीकार करते हैं अपनी ज्ञान मीमांसा में। वीडियो को लाइक और शेयर करते चले। अब इसमें क्या क्या है, प्लेटो से क्या मिलता है, तो प्लेटो की तत्व मीमांसा, इनका जो तत्व मीमांसीय सिद्धांत है, तत्व मीमांसा का जो सिद्धांत है वह प्लेटो के दर्शन से मिलता है। ठीक है, अब बात आती है संत अंगस्टीन से क्या मिलता है, तो संत अंगस्टीन के दर्शन से इन्हें धार्मिक दृष्टिकोण मिलता है। यानी धार्मिक दृष्टिकोण ईश्वर के प्रति, शुभ के प्रति, इन दृष्टिकोणों के प्रति कि परम सत्ता क्या है, ईश्वर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें प्राप्त करने के लिए हमें आस्था की जरूरत होती है। यानी आस्था, विश्वास वहां से लिए हैं। ईश्वर को, तत्व मीमांसी चीजों को लेने के लिए संत अंगस्टीन को मैंने बखूबी इससे पिछली क्लासों में पढ़ाया हूँ। आप लोग जरूर जाके, जो लोग नए हैं उन भ्राता बंधु से नम्र विनती होगी कि प्लेलिस्ट में पूरी की पूरी एक बार वेस्टर्न फिलॉसफी जहाँ से शुभारंभ किए हैं, यदि एक दो बार देख लें, और जिस तरीके से फ्लो चार्ट में बनाता हूँ, प्लीज फ्लो चार्ट बनाएं। और कोशिश करिए कि जब भी आप नोट्स बनाएं, प्लीज भी हमेशा फ्लो चार्ट के माध्यम से ही बनाएं। आपको इन द फ्यूचर एक बार बनाओगे ना, हमेशा काम करेगा। ठीक है, इसीलिए अच्छी चीजें सिखा रहा हूं। अब देखो, अंगस्टीन से विश्वास मिला,
अंगस्टीन के दर्शन से ईश्वर के प्रति यह विश्वास लिए, इनके से विवेक लिए हैं, विवेक लिए हैं और यहाँ से नैतिकता लिए हैं। कि बेसिक चीजें हैं। अब एक लाइन में आप देख रहे हैं कि कम से कम तीनों कि एक तीनों में कंपेयरिंग आपको एक झलक दिख जा रही है कि किन से क्या क्या लिए। थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर दूंगा ना तो एक बार ना आपकी पूरी प्लेटो भी जिंदा हो जाएंगे और अरस्तु की भी पूरी फिलॉसफी जिंदा हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान से बुद्धि लगाकर दिमाग लगाकर 2 मिनट सुन लो। एक प्रवचन रामचरितमानस की श्लोक की तरह प्रवचन सुन लो कि इनमें है क्या। जैसे मान लो कि यह धार्मिक, ये तो मानते थे कि ये पादरी थे, भाई साहब पादरी है तो धार्मिक चीजें तो रखेंगे, ये सारी चीजें हैं कि रखेंगे ना। तो ये जब बात करते हैं, इनसे पूछते हैं जनता कि एक बात बताइए भगवान क्या है, तो कहते हैं कि भगवान क्या है, ये हमारी आंतरिक अभिव्यक्ति की पुकार है, आस्था का पुकार है कि हम माने तो देव न तो माने पत्थर। हम लोग में जैसे इंडियन फिलॉसफी में क्या गया, मानो तो देव न तो पत्थर, यानी भगवान को मानो तो इसमें भी है, इस बोर्ड में भी भगवान है, और नहीं मानो तो पत्थर है। तो कहते हैं कि ये हमारे मानने के ऊपर है, हमारी ना आंतरिक पुकार है जो हमें क्या करती है, प्रेरणा देने का कार्य करती है कि हम किस तरीके से किसी विषय वस्तु को मानते हैं। तो यहाँ से क्या हुआ, अंगस्टीन ने भी यही माना था कि विश्वास ही ईश्वर को जानने की पहली पुकार है। ठीक, तो अंगस्टीन से भाई साहब क्या ले लिए, विश्वास की कड़ी। अब एक चीज बड़ी जबरदस्त है, ये कहते हैं कि मानते हैं, आप मानिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा अपने दिमाग को भी खोलकर यूज करिए कि अंधभक्त मत बनिए। यदि कुछ गलत हो रहा है, यदि धर्म की चीजों में गलत है, समाज में गलत हो रहा है, आपके प्रति कुछ गलत हो रहा है, ठीक है, लोगों की अवधारणाओं को समझने का प्रयास करिए। और समझने के लिए क्या चाहिए आपको, विवेकशीलता का, तार्किक दृष्टिकोण, तार्किक बौद्धिक क्षमता। इसे विवेक के माध्यम से एक ये भी कह सकते हैं, तर्क बुद्धि या तार्किक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है। तार्किक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है, तार्किक दृष्टिकोण का होना बहुत जरूरी है, इसके बगैर ये चीजें नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया कि अरस्तु की फिलॉसफी से क्या ले लिए, तार्किक दृष्टिकोण ले लिए। अब कहते हैं कि आपके अंदर तार्किक दृष्टिकोण होना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन जिंदगी जीने के लिए आप में सही गलत करने का भी ना एक एनालिसिस करने की भी कैपेसिटी होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। और इस भाव को ये क्या कहते हैं, इस भाव को ही यह क्या कहते हैं, नैतिकता कहते हैं। और नैतिकता कहाँ से आती है, आपके संप्रत्यय से आती है, प्रत्यय, संप्रत्यय। और प्रत्यय की आइडियोलॉजी कहाँ से आती है, प्रत्ययवाद संप्रत्ययवाद पर आधारित दिखाई पड़ती है, ये इस पर आधारित दिखाई पड़ती है। यानी कहीं ना कहीं प्लेटो की भी दर्शन की चीजें क्या होती है, मिश्रित हो जाती है। आइए, गुड मॉर्निंग, आइए, ठीक है। तो तीनों चारों लोगों की मूलभूत चीजें आपको क्या करती है, दिखाई देती है। तो इन बेसिक आयामों को समझना बहुत जरूरी है। जब तक इनके बेसिक आयामों को नहीं समझेंगे, आपको ना, बहुत लोग होते हैं ना कि मैं जब पढ़ाता हूँ ना तो याकूब मसीह की किताबों से मिला लेने लगते हैं। भाई मैं एक किताब नहीं, NIOS का नोट्स, इग्नू का नोट्स, दृष्टि IS, पतंजलि IS, फिर से याकूब मसीह हो गया, शोभा निगम हो गया, कम से कम 7 किताबों का मिश्रण करके तब कुछ जहाँ जहाँ से अच्छी अच्छी चीजें मिलता है सबको एक जगह समेटता हूँ। आप देखेंगे इग्नू और NIOS का नोट्स बड़ी दमदार होते हैं,
ठीक है, तो ये चीजें आपके बस का नहीं है कि सातों आठों, मुझे जरूरत है भाई मेरी किताबों को, अपनी किताब को के लिए मैटर इकट्ठा करना है, तो मैं सातों आठों किताबों से मिलाकर अच्छी चीजें निकाल के रखता हूँ और फ्री में आप लोग कुछ चीजें पा जाते हैं। इन द फ्यूचर ये चीजें फ्री में नहीं मिलेगी, उसके बाद ना इसका लेवल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आपके संप्रत्यय की चीजें समझ में आ गई, विवेकशीलता समझ में आ गया, अंगस्टीन, तो इनके ऊपर तीनों लोगों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। इनके कुछ चीजें हैं कि देखो, यह अपनी तार्किक दृष्टिकोण, उदारता की वजह से ही इन्हें एक उपाधि दी गई थी, डॉक्टर ऑफ द चर्च। डॉक्टर ऑफ द चर्च, डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि इन्हें मिली है। ठीक है, डॉक्टर ऑफ द चर्च की उपाधि दी गई थी। ये शायद लाइन उसमें है इग्नू के NIOS के नोट्स में। ठीक है, NIOS के नोट्स में ये चीजें दी गई थी। तो अब देखो, अब थोड़ी सी जरूरी तो नहीं है, लेकिन दो तीन चीजें, यदि इनके पिता का नाम पूछे और माता का नाम पूछे, किसी कंपटीशन में पूछेगा नहीं, मैं लिख देता हूँ। जैसे पिता का नाम, थोड़ा सा होता है ना कि किसी के बारे में जाना जाता है तो तनी बेसिक जान लिया जाता है, उसी लिए एक तो नाम इन लोगों का बड़ा अजीब अजीब होता है। ए व विनी, इसके पप्पा का नाम है, इनके माता जी का क्या नाम है, माता जी का क्या नाम है न, थियोडोरा इनकी माता जी का नाम था। तो ये बेसिक चीजें थी। अब हम इनकी कुछ बेसिक आयामों को भी देखते समझते चलेंगे कि क्या क्या चीजें हैं। पहली चीज इनमें देखना है कि इनके जो महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन से हैं। UGC नेट की किताब में आपको किताबें का अक्सर मैचिंग का देता है, तो किताबों की मैचिंग जरूर देख लीजिएगा। इसीलिए एक जगह इनकी जितनी भी किताबें हैं मैं उसको एक जगह लिखता हूँ, प्लीज उसे नोट करते चलिएगा। महत्वपूर्ण ग्रंथ, तो दोनों विद्यार्थियों के लिए मैं कोशिश करूंगा। पहले पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी है वो अपनी किताबें लिखे, पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं वो अपनी महत्वपूर्ण किताबें लिखे। यह इनकी जो किताबें हैं ये इटली से थे, और इटली में इटालियन एक लैंग्वेज होती है, जैसे हिंदी होती है, फ्रेंच होती है, इंग्लिश होती है, उसी तरीके से इटालियन लैंग्वेज है। तो ये इनकी किताबों का नाम भी इटालियन लैंग्वेज में लिखा मिलेगा। आपको लिखेंगे जैसे पहली किताब का नाम है डी रिजामिन प्रिंसिपियम, देखो जैसे मुझे दो लैंग्वेज आती है, इंग्लिश और फ्रेंच मुझे आती है, तो इंग्लिश और फ्रेंच मुझे आती है। तो फ्रेंच में अक्सर देखोगे तो फ्रेंच में DE को द पढ़ा जाता है, और ये 3 के लिए लगाया जाता है द। जैसे मैस्कुलिन के लिए अलग लगता है, फेमिनिन के लिए अलग लगता है, प्लूरल के लिए अलग लगता है। दूध अला देल, तो ये इस तरीके से है। तो ये फ्रेंच की वर्ड है दूध अला देल। ये जब आप लोग फ्रेंच पढ़ेंगे तो जो होता है ना आर्टिकल ए एंड द पढ़ते हैं, तो उसी तरीके से यह दूध अला दिल पढ़ा जाता है, ए एंड द, मैस्कुलिन फेमिनिन और प्लूरल के लिए। तो यहाँ पे जो द लगा है दी का मतलब द होता है, THE। जैसे अपने भाषा में जैसे
हम लोग नहीं पढ़ते हैं, बेसिक चीजें एक चीजें बता देते हैं। ये है बोंजूर, आप लोग पढ़ेंगे बोंजूर, BONJOUR, बोंजूर। हम लोग फैंसी में पढ़ा जाता है बोंजूर। बोंजूर मतलब होता है गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं दे, और देखिए लास्ट में इनके लास्ट वर्ड का प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है, थोड़ा सा वो समझेंगे तो लास्ट में जैसे संडे को संडे मंडे, लदी मैक्रदी वेंदरदी सामदी, ये क्या है, संडे मंडे का नाम है, ठीक है। जैसे एक को दो को दू, त्रि कात्र, ये सेक सिस सेप्त हेप्त नफ दिस, यानी 10 को क्या बोलते हैं, दिस बोलते हैं। ये क्या है, फ्रेंच की वर्ड है। तो इसी तरीके से इस चीजों को लास्ट में जो वर्ड होता है उसको नहीं लिया जाता है। जैसे दिस आप लोग दिक बोलेंगे, हम दी बोलेंगे थोड़ा सा नाक से। तो ये बेसिक चीजें, हम फ्रेंच नहीं पढ़ा रहे, बस यहाँ पे द, ये टी ई आ रहा है तो इसका मतलब द होता है। आप इनकी किताबों में अक्सर देखेंगे। दूसरी है कमेंट्री ऑन एरोस्टेटस पॉलिटिक्स, कमेंट्री ऑन एरोस्टेटस पॉलिटिक्स दूसरी किताब का नाम है। अब उसे चीजें लिख लेते चलते हैं। कमेंट्री ऑफ एरिस्टोटल पॉलिटिक्स। एरोस्टेटस पॉलिटिक्स, इसमें इन्होंने किन चीजों का वर्णन किया है, थोड़ी सी किताबों की बेसिक चीजें हो जाएगी ना। अब ऐसे रटोगे ना तो भूल जाओगे। जैसे द, इसके लिए ट्रिक बता दी कि एक प्रकार की इटालियन चीजें हैं, द का मतलब ये, तो आपके माइनस पटल पर ना एक ट्रिक हो गया। जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ाता था तो एक दिन बताया कि अरावली जो है, अरावली की जो द्रोणी है, आपको मजनू का, दिल्ली में यहाँ पे एक टीला है, मजनू का टीला से जूनागढ़ तक है। वो जूनागढ़ ऐसे कहीं भूल जाएंगे, वही जूनागढ़ है जहाँ का नवाब क्या था, अपने कुत्ता कुत्तियों की शादी करवाता था और दरबार में नाचता था। अब ऐसे ही जैसे ही ये 2 लाइन जोड़ दिए तो अरावली की कहाँ कहाँ की फैली है, आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। इसी तरीके से इन चीजों को थोड़ा सा चटपटा बना दिया जाता है, जिससे ना मानस पटल में ना वो कहानी के रूप में अंकित हो जाता है, आप कभी भूलेंगे नहीं। तो कमेंट्री ऑन पॉलिटिक्स में इन्होंने क्या किया है कि इनके जो राजनीति, अरस्तु की जो राजनीतिक फिलॉसफी थी, पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, उसको इन्होंने फॉर्मुलेट करके ईसाई धर्म की आस्था के रूप में जोड़ने का काम किया, ठीक है। उसमें धार्मिकरण किए। जैसे गांधी ने बड़ी सुंदर बात कहा कि राजनीति धर्म का राजनीतिकरण मत करो। गांधी की बहुत बेसिक फिलॉसफी है कि धर्म का राजनीतिकरण मत करो। धर्म का राजनीतिकरण करोगे तो सर्वनाश होगा। आज वही हो रहा है। हिंदू मुस्लिम में धर्म को लेकर जाति के आधार पर पूरी धार्मिक दृष्टिकोण लगाया जाता है। हमारे यहाँ चुनाव पाकिस्तान के काटने मारने पे होता है, ठीक है। इतना छोटा सा देश, ठीक है, हम पाकिस्तान को सबक, अरे सबक क्या, तुम खुद मरा हुआ है, उसको हम सबक सिखाएंगे। चाइना की तरफ नहीं देखेंगे, देखते जैसे 624 गांव बॉर्डर के आसपास बसा दिया। वो आगे क्या स्टैंड लेने वाला है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। हो सकता है कि गांव बसा दिया, कल दिन कहे कि अरुणाचल प्रदेश के लोगों से शादी ब्याह करो, तू लोग वैसे ही दिखते ही हो। शादी ब्याह करेगा, उसके बाद आदान प्रदान करवाएगा, और जैसे ही आदान प्रदान होगा उसके बाद कहेगा क्या कि उधर की पैसा दे के वहाँ जमीन खरीदो, और जैसे ही जमीन खरीदेगा अब कहेगा भाई जमीन तो ये मेरी है, और उसके बाद सीधा हड़प लेगा। और देख ही रहे हो, उसी का एक चचा भाई, चाइना का ही आइडियोलॉजी पर चलने वाला रसिया, यूक्रेन को बेवजह मुल्ला बना के हड़प लिया। कल तक जो कहते थे कि हम तेरे साथ खड़े हैं, वह
मुसीबत आने पर सबने हाथ खींच लिया। सब के सब बोलते हैं कि ये गलत है, लेकिन साथ कोई नहीं खड़ा हुआ। तो ये दुनिया का दस्तूर है, अपने आप को इतना उठाओ ना, कोई तेरा साथ नहीं देने वाला है। अपनी वजूद खुद बनाना पड़ता है, बार बार गिर के भी उठना पड़ता है। ये जिंदगी है साहब, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता है। हर बार ठोकरें इंसान को बेस्ट बनाती है। गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम उतने महान हुए ना, तो उस समय उनको जो थपेड़े पड़े, जो मजबूरियां थी, मजबूरियों से लड़े। मुश्किलें इंसान को क्या बनाती है? महान बनाते हैं। दुनिया का कितना भी बड़ा इंसान होगा ना, तो देख लेना उसके सामने वैसे मुश्किलें आती हैं, और मुश्किलें आती है तो वह डटकर सामना करता है। हमें हुनर है संघर्षों से निकलकर आगे बढ़ने की। मेरी अभी एक कविता मैंने लिखा था इसी पर, आप जैसे भ्राता बंधु के लिए ही बहुत जल्दी मिल जाएगी। मेरा संघर्ष, संघर्ष से उठा हूँ, संघर्ष का मर्म जानता हूँ, आसमां से ज्यादा जमी की कद्र जानता हूँ। ये पूरी की पूरी कविता सैटरडे, इस वाली सैटरडे को आ जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब कि आप यूट्यूब पे तो नहीं, आप उस पर देखेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे डॉक्टर अवधेश यादव की कविता, तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये भी मिल जाएगी। ये तो बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई चीजें नहीं है। आप इसमें ये चीजें में आपको मिलेगा क्या कि किस हर पल न कैसे अपने आप को मोटिवेट करके रखना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, तो दूसरी क्या है, कमेंट्री ऑन पॉलिटिक्स, राजनीतिक आयाम पर इसने इसको परिष्कृत करने का काम किया। अब तीसरी किताब जो है, रूल्स ऑफ प्रिंसेस, ये हो गई पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है, अब फिलॉसफी के लिए देख लें। नाम तो वह किसी में पूछ सकता है, एक ही है, सुमोना कपिल शर्मा में सुमोना चक्रवर्ती आती है, उन्हीं के नाम पर याद रखिएगा, सुम्मा थियोलॉजिका। ये सबसे बड़ा ग्रंथ है, मध्यकाल का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इनका सबसे बड़ा, मध्यकाल के फिलॉसफी में सबसे बड़ा ग्रंथ माना जाता है सुम्मा थियोलॉजिका। इसमें इन्होंने पूरे के थियोलॉजिकल एस्पेक्ट जितने होते हैं सबको इन्होंने बड़ी बखूबी सूक्ष्मता से एक एक करके क्या किया है, निर्वहन किया है। भ्राता बंधु, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक यदि किसी को किसी भी प्रकार की समस्या है तो बताएं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या हो तो बताएं। ठीक है, यानी समस्या नहीं है। अब देखते हैं, ये चीजें हो गई, ये किताबें। इसमें इम्पोर्टेंट किताबें कौन थे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट किताब कौन सी है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। उसके बाद ये वाली कर लीजिएगा। ठीक है, और ये वाली, ये 3 किताबें इम्पोर्टेंट है तो इनकी कम से कम 30 किताबें, लगभग 30 बुक्स हैं, लेकिन ये तीनों सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। और पूरा ना किताबों का कच्चा चिट्ठा लिखवा के भरना नहीं है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है, वो फिलॉसफी में पूछेगा तो ये सुमोना चक्रवर्ती को पूछेगा। ठीक है, यानी सुम्मा थियोलॉजिका, इस तरीके से ये पूछेगा। और इसमें क्या पूछेगा, ये पॉलिटिकल साइंस के चीजों में पूछेगा। अब हम थोड़ा सा ये देख ले कि इनके जो अध्ययन की पद्धति थी, ज्ञान ग्रहण करने की पद्धति क्या थी, वह क्या थी। तो हम थोड़ा सा आपको अध्ययन की पद्धति में यहीं पर लेके चलेंगे, यहीं से आपको दर्शा के हम बता देंगे कि इनकी अध्ययन की पद्धति क्या है।
यहाँ पर हेडिंग लिख लीजिएगा अध्ययन। अध्ययन की पद्धति। अध्ययन की पद्धति में इन्होंने इन तीनों दार्शनिकों के सूक्ष्म आयामों को सूक्ष्मता से ऑब्जर्व करने का प्रयास किया है, और तीनों को मिलाने के बाद थोड़ा सा इन तीनों थ्योरियों को मिलाने के बाद जो इनका दृष्टिकोण है प्रयोग पर, सार्वभौमिक प्रयोग सार्वभौमिक झलक के दृष्टिकोण पर आधारित दिखाई पड़ता है, और ये तब ही संभव है जब हम धर्म को अलग करें, धर्म को अलग पढ़ें, अलग करें और दर्शन को अलग करें, अलग करें। धर्म का काम क्या है? धर्म का क्या कार्य है? सभी को जोड़ना, एक सूत्र में जोड़ना, बांधना। और दर्शन का काम क्या है? धर्म में व्याप्त तत्व मीमांसा। अब तत्व मीमांसा आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि तत्व मीमांसा क्या है। तत्व मीमांसा की समस्या को परिष्कृत करना, ये मूलभूत अंतर है, इसीलिए इनको वैद कहा गया। वैद कहने की यही वजह थी, ये तीनों की फिलॉसफी को अपनाए और इन्होंने धर्म को अलग व्याख्या किया और दर्शन की अलग व्याख्या किया। ठीक है, अब यहाँ से इनके सारी चीजें निकल के आएगी, राजनीतिक विचार, धार्मिक विचार, ज्ञान मीमांसी विचार, ये चीजें हैं। तो इसे एक बार अरस्तु के इनके मतलब थॉमस एक्विनास के अध्ययन की पद्धति में इन तीन दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान दिखाई पड़ता है। तीनों में बेसिक आयाम की चीजें आपको सूक्ष्मता से देखने को परिष्कृत करने समझने की मिलती है। अब इनके ना विचारों को देखेंगे कि इनका ज्ञान का क्षेत्र है। तो हम ज्ञान के क्षेत्र में देखेंगे तो पहले तो देखेंगे राजनीतिक विचार। राजनीतिक विचार, राजनीतिक इनका विचार क्या था। दूसरा धार्मिक विचार, धार्मिक। तीसरा हो गया तत्वमीमांसीय। ज्ञान मीमांसी। ज्ञान मीमांसी, ये चार खाना ऐसे। अब हम ना छोटे छोटे जो टर्मिनोलॉजी है, पहलू है, उसको निपटाते हुए फटाफट इसको समझेंगे। तो देखो, धर्म क्या है, ज्ञान मीमांसा यदि देखा जाए तो इनकी ज्ञान मीमांसा है वह सामान्य से विशेष की तरफ है। सामान्य से विशेष तक संवेदना के माध्यम से, संवेदना
के माध्यम से पहुंचना। संवेदना के माध्यम से पहुंचना, जहां पहला इंद्रियों का संयोग तर्क बुद्धि आत्मा मानवीय नैतिक सद्गुण आधार माने जाते हैं, आधार बनते हैं। ये इनकी ज्ञान मीमांसा है। आराम से एक एक चीज नोट करते चलिएगा, मैं चारों खाना भर देता हूं। तत्व मीमांसा क्या है कि मनुष्य के नैतिक विश्वास, एक एक इतनी सिंपल वे में लिख रहा हूं ना कि सारी चीज समझ में आ जाएगी। नैतिक विश्वास आस्था के आधार पर आत्मानुभूति के माध्यम से परम सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता है। जहां नैतिकता मानव की आत्मा ईश्वर से जोड़ने का कार्य करती है। जोड़ने का कार्य करती है। ये बेसिक चीजें हैं, ठीक है। इन बेसिक चीजों पर देखते चलना है, एक एक चीज नोट कर लेंगे, ऑटोमेटिक चीजें सुधर जाएगी। एक चीज इसमें ना, जब हम पढ़ेंगे कि ईश्वर को प्रमाणित करने का कारण, इसमें थोड़ा सा अलग हट के हम पढ़ेंगे कि ईश्वर को प्रमाणित करने के 5 कारण माने हैं। ईश्वर को प्रमाणित करने के 5 कारण माने हैं, 3 अरस्तु के, 2 प्लेटो के। ठीक है, मैं आगे लिख दूंगा यहाँ पर नोट, यदि आपके कॉपी में जगह होगी तो आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट करके कि ईश्वर को प्रमाणित करने के लिए, ईश्वर को प्रमाणित करने के संदर्भ में 5 कारण माने गए हैं। विश्व मूलक युक्ति के आधार पर दूसरा नैतिक मूलक के आधार पर। इस थ्योरी को अरस्तु के सिद्धांत के रूप में स्वीकार के कारण सिद्धांत के रूप में माना जाता है। इसे प्लेटो, जहां भी आपको दिक्कत होगी, इतनी सिंपल में लिख रहा हूं कि आपको एक एक चीज समझ में तो आ जाएगी। यदि इसके बावजूद भी किसी भी भ्राता बंधु को कहीं भी दिक्कत हो, कहीं भी
चीज़ें कोई चीज़ न समझ में आए तो कमेंट कर देना कि सर यहाँ पे चीज़ें नहीं समझ में आए, थोड़ा सा बता दीजिए और एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, ठीक है। इस तरीके से रोड पकड़ा के ले चलता हूँ ना आपको कि अपनी क्लास में कि आपको कोई क्वेश्चन 99% क्वेश्चन नहीं उठेंगे। आप आगे क्या सोचेंगे वो लाइन ऑटोमेटिक आपकी आगे लिखी रहती है। तो आज तक तो नहीं उठा, अब आगे देखते हैं यदि कुछ चीज़ें होती हैं तो। प्लेटो के नैतिक सिद्धांत, प्लेटो के सिद्धांत के आधार पर तो एक चीज़ें यहाँ से दो बेसिक चीज़ें मिलेगी, उन्हें जरूर नोट कर लीजिएगा। जो संभाव्यता एवं वास्तविकता, संभाव्यता से वास्तविकता की तरफ, गुड मॉर्निंग, बड़ी देर में आती है। तुलों को, मक्कारों को हमें क्या बोलूं कि 7:45 पे लड़की आ रही है। रूपा जी इस तरीके से क्लास करोगी कैसे काम चलेगा जी? क्लास में ये बताई कि हम भी हैं। देखो इसमें संभाव्यता एवं वास्तविकता की चीजें दिखाई पड़ती है, जबकि इसमें प्रत्यय एवं नैतिकता की चीजें दिखाई पड़ती है। क्या है वो आगे एक्सप्लेन करता हूँ। प्रत्यय एवं नैतिकता, नैतिक बौद्धिकता, बौद्धिक, नैतिक मूलक, नैतिक मूलक दृष्टिकोण, नैतिक मूलक दृष्टिकोण पर आधारित दिखाई पड़ती है। या अब यहां से क्या क्या चीजें हैं, चलो कोई बात नहीं। तुम लोग कॉलेज खुल गया है क्या? कहाँ पढ़ती हो? ठीक है, बहुत से लड़के हैं जो बाद में देखते हैं। ये एक चीज और कहते हैं, यदि बाद में भी आपको कोई दिक्कत होती है तो ऑफलाइन कमेंट कर सकते हो। जैसे मैं आने से पहले, क्लास लेने से पहले प्रीवियस ईयर का क्लास का कमेंट जरूर देखता हूँ कि किसी भ्राता बंधु ने कोई सवाल तो नहीं पूछा है। यदि कुछ सवाल दिखते हैं तो मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि उन विषय वस्तुओं का जरूर किया जाए। जैसे आदित्य का क्वेश्चन था कि सर एमसीक्यू कितना होगा प्रीवियस ईयर के क्लास में, तो उसको मैंने देख लिया था। अब उस आधार पर कोशिश करता हूँ कि आगे वाली क्लास में हर चीज़ों को बता दिया करूँ। तो ये चीज़ें होती रहती है। कोई दिक्कत नहीं है पागल, इसीलिए मैं आराम से एक एक चीज पढ़ाता रहता हूँ कि बाद में भी कोई देखे तो कोई समस्या ना हो। ठीक है, ठीक। मैं अपनी, देखो ईमानदारी से मैं अपने हक का काम कर देता हूँ, तुम अपने हक का काम कर देना, रिजल्ट ऑटोमेटिक निकलेगा। ठीक है, प्रोडक्टिविटी निकलेगी। ठीक है, ठीक है, ठीक, ये चीजें हैं। अब कुछ बेसिक चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पर उद्देश्य मूलक, इसमें दो चीजें हैं, दो प्रमाण हैं, उद्देश्य मूलक, उद्देश्य मूलक, और दूसरा है नैतिक मूलक। इसमें क्या है, सत्ता मूलक, कारण कार्य प्रयोजन या गतिशीलता प्रदानकर्ता के रूप में।
ठीक है, यह पांचों कारण है। इन पांचों कारणों को, नहीं मेरे को ग्रेट मत बना गुड़िया, मुझे इंसान रहने देगी ना तो हम बेस्ट काम करेंगे। ठीक है, अपन, मैं परिवार का सदस्य आप लोगों को मानता हूँ, तो एक परिवार के सदस्य होने के नाते आप लोगों से एक चीज जरूर कहूँगा कि यदि कुछ चीजें मिलती है कमी बेसी कि सर ये चीजें को सुधारिए, ये चीजें नया बताइए, तो अपने घर के सदस्य को गाइड किया जाता है ना। तो मैं मानता हूं कि ज्ञान सीखने को किसी से भी मिल सकता है। बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे, तो बहुत बार अपनी छोटी बेटियों से सलाह लेते थे कि ये चीजें कैसे चीजें हो सकती है। तो मेरे लिए तो आप लोग वही हो, औलाद जैसी ही हो। तो हम अपने घर के सदस्य के रूप में आप लोगों से पूछता हूँ कि यदि कोई चीज़ें कमी बेसी आप लोग को न समझ में आता हो, न चीज़ें हो, 99% क्वेश्चन में मेरे आज तक एप्लीकेशन की क्लास हो तब चाहे यहाँ क्वेश्चन नहीं उठते हैं। ठीक है, जितने भी लड़के आराम से जैसे अंगुली पकड़ के चलाता हूँ आराम से चलते हैं। ठीक है, उसकी दिक्कत नहीं है, बस यही है कि हम परिवार के सदस्य होने के नाते एक गुजारिश जरूर रहती है कि यदि कुछ कम बेसी दिखे तो जरूर बताइए कि देखिए ये चीजें दिख रही है, प्लीज इसे नया करिए, कुछ सुधारिए। ठीक है, तो ये अपनत्व होता है, ये अपनों का परम कर्तव्य होता है। जैसे मैं क्या करता हूँ, आप लोगों की कमियां हैं तो मैं तुरंत बोलता हूँ नहीं नहीं ये चीज मत करो, तो दैट्स योर ड्यूटी, नाउ यू शुड ट्राई टू मेंशन योर ड्यूटी। अपने हिस्से की ड्यूटी मैं निभाता हूं तो आप अपने हिस्से की ड्यूटी निभाइए। यही ताली दोनों हाथों से बजती है, तभी हम दोनों आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गई। अब हम थोड़ा सा बैक साइड आते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण क्या है कि ईसाई धर्म को पूरी तरीके से स्वीकार करते थे, में पूर्ण आस्था रखते थे। यहाँ पे कई चीजें जैसे राजनीतिक विचार, राज्य का कंसेप्ट क्या है, राज्य कैसा होना चाहिए, कानून कैसे होने चाहिए, फिर दास की स्वरूप कैसे होनी चाहिए, कानून किस तरीके से किसके लिए होना चाहिए, इन सभी विषय वस्तुओं का वर्णन यहाँ पर मिलता है। तो देखो ये दोनों चीजें हम पोल साइंस के लिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ा जाता है, और ये दोनों चीजें फिलॉसफी के लिए पढ़ी जाती है। ये दोनों चीजें इसी पर आधारित है। ठीक है, जब इन दोनों को समझ लेंगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगी। एक दूसरे से जुड़े होने के कारण एक दूसरे के भाव को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये विषय वस्तुएं हैं, हमने कोशिश किया कि इनकी विषय वस्तुओं को सूक्ष्मता से कर दूं। थोड़ी सी मेरे पैर में प्रॉब्लम है, तो हो सकता है कि कुछ दिन क्लास बंद करनी पड़े, क्योंकि पैर से मतलब ना एक पैर कुर्सी चेयर पर रखकर ऐसे टिका कर मैं 90% चीजें अक्सर पढ़ाता रहता हूँ, इधर उधर घुमाते रहता हूँ, आराम से लिखते रहता हूँ। दर्द बहुत ज्यादा करता है, चुभता है, जैसे ना टब टब घुटन टाइप वो नहीं होता है, जैसे कोई वो करता है, वो चीजें होती है। तो हो सकता है कि कुछ दिन के लिए 2 4 5 10 दिन के लिए या 5 दिन 1 हफ्ते के लिए बंद रहे, लेकिन जैसे ये ठीक होगा ना मैं पूरी की पूरी 2 घंटा 3 घंटे लेकर पूरा का पूरा करवा दूंगा। ठीक है, मेरी जिम्मेदारी है कि आप लोगों को हर चीजें करवाना, तो वो मैं अपनी हिस्से की जरूर कराऊंगा, लेकिन इस तरीके से ना टब टब वो जो टबक रहा है ना, दर्द कर रहा है, उससे हाँ करने में मुझे भी दिक्कत होती है, और थोड़ी बहुत जो अपने हैं उन्हें भी परेशानी होती होगी। तो ये बेसिक चीजें थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को संत थॉमस एक्विनास के बारे में बेसिक चीजें समझ में आ गई होगी। आप जितने भी भ्राता बंधु हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें, और कोई भी यदि कमेंट होता है, कोई भी चीज़ पूछनी हो तो वीडियो को कमेंट में वो कर देंगे, तो मैं अक्सर वो चीज़ें आपका मूल्यांकन कर देता हूँ। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो आप पूछ सकते हो, एक पढ़ने का तरीका होता है, पूछिए आप। ठीक है,
चलिए ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि सब लोगों को सही से समझ में आई होगी। आज की क्लास यहीं तक संपन्न होती है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक